महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब सरकार पेंशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी में है। खबर है कि सरकार पेंशन सेक्टर में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दरवाजे पूरी तरह से खोल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर सीधे 100% तक कर सकती है। चलिए जानते हैं कि इन संभावित बदलावों का क्या मतलब है और एनपीएस खाता धारकों और आपकी रिटायरमेंट सेविंग पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिलहाल पेंशन सेक्टर में एफडीआई की अधिकतम सीमा 49% तय है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2013 में संशोधन करने की योजना बना रही है। अलग अलग मंजूरियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस संशोधन बिल को मॉनसून सत्र या फिर शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इस संशोधन विधेयक में एनपीएस ट्रस्ट को रेगुलेटर से पूरी तरह से अलग करने का प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है। अभी एनपीएस ट्रस्ट पीएफआरडीए नियमों के तहत काम करता है। भविष्य में इसे किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम के अधीन लाया जा सकता है। एनपीएस को पीएफआरडीए से स्वतंत्र रखने के लिए 15 सदस्यों वाले एक काबिल बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब केंद्र और राज्य सरकारें इस फंड में सबसे ज्यादा योगदान देती हैं, तो इसलिए इस बोर्ड में ज्यादातर सदस्य सरकार की तरफ से ही होंगे। माना जा रहा है कि इससे संचालन में ज्यादा स्पष्टता और जवाबदेही आएगी। सरकार का ये कदम पूरी तरह से बीमा सेक्टर के मॉडल पर बेस्ड है, जहां पहले से ही 100% एफडीआई की इजाजत दी जा चुकी है। पिछले साल संसद ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 74% थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 100% करने वाले बिल को मंजूरी दी थी। इससे पहले 2015 में इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव किया गया था। इसके जरिए एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई थी और अब पेंशन सेक्टर में भी उसी दिशा में आगे बढ़ने की योजना है। सरकार ने 1 जनवरी 2004 से नए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की जगह एनपीएस लागू किया था। शुरुआत में इसमें सशस्त्र बल शामिल नहीं थे। हालांकि 1 मई 2009 में एनपीएस को देश के सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया गया, ताकि आम लोग भी रिटायरमेंट के लिए निवेश कर सकें। सरकार ने बढ़ते पेंशन खर्च को देखते हुए पुरानी तय लाभ वाली पेंशन योजना से योगदान आधारित एनपीएस सिस्टम अपनाया था। इसका मकसद सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ज्यादा फंड मुहैया कराना था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पेंशन सेक्टर में 100% विदेश निवेश की अनुमति मिलती है तो विदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ सकती है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे आम ग्राहकों और निवेशकों को बेहतर और नई पेंशन योजनाएं, ज्यादा निवेश ऑप्शन और बेहतर रिटर्न के मौके भी मिल सकते हैं। इसके साथ ही पेंशन सेक्टर्स में ज्यादा फंड आने से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।